वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय परमंदनीय अर्चनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश श्री गीता भाष्यकार हम सब के कर्णधार श्री श्री 108 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उनके आशीर्वाद से आज हम सभी पूज्य श्री गुरु महाराज जी की जन्मस्थली में अपने आप को पवित्र करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुगलहड़ गांव वालों का बड़ा आभार है हमारे ऊपर कि हम सबको ये वर्ष में एक बार पूज्य गुरु महाराज जी और उनकी जन्मस्थली का दर्शन इकट्ठा कराते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की। ये संगम होना बड़ा ही दुर्लभ होता है। पूज्य गुरु महाराज जी और उनकी जन्मस्थली का इकट्ठा दर्शन होना ये बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु ये गुगलहड़ गांव वालों ने इस दुर्लभ चीज को सुलभ बना दिया है हमारे लिए। और हमें सोना नहीं है, तालियां खुलकर बजानी है, पता लगे कि आप जाग रहे हैं। बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की।
अभी तो पूज्य गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे। अभी तो हमें तैयार है, होना है, उसके लिए जागना है, वो पात्रता हमें लानी है कि हम पूज्य गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द को अपनी मन रूपी झोली में भर सके। तो तालियां खुलकर बजानी ताकि पता लगे तो आज हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य गुरु महाराज जी का उनके जन्म स्थान में दर्शन हो रहा है। हमारा जो विषय है वो विषय भी बड़ा ही महाराज जी ने अच्छा चुना हुआ है, बड़ा सुंदर विषय है कि मना एव मनुष्यानाम कारणम वंद मोक्षयो, कि हमारा जो मन है वो ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। वंदाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषम मना, कहते यदि ये मन संसार की ओर चला जाता है, संसार के विषयों में रमता है, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। और यही मन यदि निर्विषय हो जाता है, विषय से हट जाता है, संसार से हटकर गुरु चरणों में लग जाता है, तो यही हमें मोक्ष दिला देता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। चाबी एक ही होती है ताले की, एक ताले की एक ही चाबी होती है। उस चाबी को हमने मोड़ना किधर है वो हमने देखना है। यदि तो ताले को बंद करना तो इस तरफ मोड़ दो और खोलना तो उस तरफ मोड़ दो। ये जो मन रूपी ताला है, इसकी चाबी भी एक ही है। इसको हम संसार की तरफ मोड़ देंगे तो ये बंधन का कारण बन जाएगा, और इसको गुरु चरणों में जोड़ देंगे, गुरु चरणों में लगा देंगे तो यही मन मोक्ष का कारण हो जाएगा। विषय तो हमने बहुत भोग लिए, भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे, परंतु विषयों से कभी मन भरेगा नहीं, कभी मन भरता नहीं। जितने विषय हम भोग लेंगे मन उतना चाहेगा कि और भोगे। मन कभी उकताता नहीं है विषयों को भोगते भोगते। मन को तो विश्राम देना है, एक जगह ठहराना है, शांत करना है। वो शांत तब होगा जब हम उस मन को गुरु चरणों में लगा देंगे। जब तक वो गुरु चरणों में नहीं लगेगा तब तक ये मन संसार में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। और जब ये संसार में भटकता रहेगा तो हमें ये 84 लाख में घुमाता रहेगा। इसलिए मन को गुरु चरणों में जोड़ना है, गुरु चरणों में मन में लगाना है। मन में यदि हमारे मन शांत नहीं है, मन में संतोष नहीं है, तब ये मन संसार के विषय की ओर भागता रहेगा। संसार के विषय हम जितने भी भोग लें वो अंत में हमें दुख देने वाले होते हैं। किसी भी विषय में सुख नहीं है। संसार का कोई भी विषय आप देख लो, उस विषय में अंत में वो दुख ही देते हैं। इसलिए यदि उस मन को विषयों से हटाकर, मन को शांत कर कर, मन में संतोष रूपी अमृत को भरकर उस मन को गुरु चरणों में लगा देंगे, तब हमें सुख ही सुख मिलेगा, सुख ही सुख प्राप्त होगा। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं उन सब भक्तों ने जब तक अपने गुरु चरणों में नहीं अपने मन को लगाया तब तक परमात्मा को नहीं पाया। माँ शबरी ने संतों की कृपा ग्रहण की, संतों को गुरु बनाया तो परमात्मा का दर्शन उनको हुआ। माँ मीरा ने संतों की शरण ली तब उसको परमात्मा का दर्शन हुआ। संसार में जितने भी भक्त हुए, ध्रुव को ले लो, प्रहलाद को ले लो, जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने पहले गुरु चरणों में अपने मन को लगाया है। मन लालची है, मन लोभी है, मन हठीला है, मन मानता नहीं है। मन को मनाना पड़ता है, मन को विश्राम देना पड़ता है। सूकर होता ना, सुअर,
सुअर जो है वो गंदगी में रहता है, कीचड़ में ही रहता है वो। यदि उस सुअर को उठाकर मखमल के गद्दे में बिठाया जाए, फिर भी वो थोड़ी देर वहां बैठकर उठकर फिर कीचड़ में ही चला जाएगा। मन हमारा ऐसा ही है। इसको यदि गुरु चरणों में लगाते हैं फिर भी ये उठकर भाग कर चला जाता है। पर शास्त्र कहते हैं कि मन को फिर लौट कर ले आओ, मन को संतोष दो, शांत करो, गुरु चरणों में लगाओ। बार बार इसका अभ्यास करो कि जेड़ा मेरा मन है वो गुरु चरणों में लगे। जब तक ये मन गुरु चरणों में नहीं लगेगा, संसार में भटकता रहेगा, तब तक ये हमें मोक्ष नहीं दिला सकेगा, ये बंधन का कारण ही बनेगा। कहते संतोषा नाम तपता नाम यत सुखम चेत साम कुतस्तदन लुब्ध मितश्च चेतश्च दावताम। कहते जो जिसके पास संतोष रूपी अमृत है उसको सुख ही सुख प्राप्त है। जिसके मन में संतोष है, जिसका मन शांत है, वो सुखी है। और जो धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहता है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए यदि हमें सुख चाहना है तो अपने मन को शांत करना है, मन में संतोष लाना है। जब तक मन में संतोष नहीं आएगा तब तक मन टिकेगा नहीं। और वो संतोष रूपी जो धन है वो हमें गुरु चरणों से मिलेगा। जब तक मन गुरु चरणों में लगाएगा नहीं, मन शांत होगा नहीं। मन शांत होगा नहीं तो हम संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। 84 लाख योनियां हैं, 28 प्रकार के नरक हैं, वो इसलिए है कि हमारा मन शांत नहीं। एक भक्त था, वो भक्त परमात्मा का भजन करता था, अपनी किसानी भी करता था, काम धंधा भी करता था, परंतु वो थोड़ा गरीब था, उसके पास धन नहीं था। तो एक संत उनके पास आए। उन संतों ने देखा कि ये भक्त गरीब है, तो उन संतों ने एक मंत्र दे दिया उनको कि इस मंत्र को जपो, और ये मंत्र जपोगे तो देवता साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे, फिर आपके मन में जो आए वो आपने मांग लेना। उस भक्त ने मंत्र का जाप किया 1 महीना, 2 महीने उस मंत्र को जपा, और जब 2 महीने मंत्र का जाप किया तो परमात्मा प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब जब दर्शन दिए तो परमात्मा ने कहा उस भक्त को, मांगो क्या मांगते हो, तुमने मेरा भजन किया है, मेरी तपस्या की, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, तुम वर मांगो क्या मांगते हो। अब वो भक्त भोला भाला सा, उसको कुछ समझ ना आए कि मैं क्या मांगू। तो उसने कहा कि आप कल आना, मैं कल सोचकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं कल दोबारा आऊंगा। अब रात हुई, भक्त सो गया और सोते सोते सोचने लगा कि मैं परमात्मा से क्या मांगूंगा। उसने सोचा कि मैं परमात्मा से महल मांग लेता हूं कि मेरे लिए एक महल बना दे, अच्छा मकान बना दे। मकान मेरे पास नहीं है। फिर थोड़ी देर हुई, सोचने लगा मकान क्या करूंगा, परमात्मा से धन मांग लेता हूं, धन होगा तो मैं अपने आप अपनी इच्छा अनुसार मकान बना लूंगा। फिर थोड़ी देर हुई, फिर सोचने लगा नहीं, धन भी नहीं चाहिए, हम किसान हैं, किसानों को जमींदार बड़ा तंग करते हैं, तो मैं ये मांग लेता हूं कि मुझे भगवान जमींदार बना दे ताकि मैं जमींदारों से तंग ना हूं। फिर थोड़ी देर हुई, फिर सोचने लगा कि इस जमींदार को राजा के मंत्री बड़ा तंग करते हैं, तो मैं राजा का मंत्री बन जाता हूं। परमात्मा को कहता हूं कि मुझे राजा का मंत्री बना दो। फिर थोड़ी देर हुई, फिर कुछ और सोचने लगा, ऐसे ही क्या मांगना है, सोचते सोचते तो सुबह हो गई, परंतु ये पता नहीं लगा कि मैं क्या मांगू। और सुबह फिर परमात्मा प्रकट हो गए, कहने लगे कि मांग क्या मांगता है। तो वो भक्त कहने लगा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे मन में संतोष हो और मुझे परमात्मा की भक्ति मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मुझे चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा कहने लगे क्यों, संतोष क्यों चाहिए, परमात्मा की भक्ति क्यों चाहिए, तुम धन मांग लो, दौलत मांग लो, कुछ पैसा मांग लो, जमीन मांग लो, मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु इन चीजों को तो मैंने सोचा ही है, और सोचते सोचते मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आएगी,
नींद नहीं आई, पूरी रात सोचता रहा कि ये मांग लूं ये मांग लूं, और जब सब कुछ मेरे पास आ जाएगा तो क्या मुझे नींद आ जाएगी? जिसको सोचने मात्र से नींद नहीं आई, उसको पा लेने से मेरी तो नींद हराम हो जाएगी। इसलिए मुझे संसार के ये विषय नहीं चाहिए, संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो संतोष रूपी धन चाहिए और परमात्मा की भक्ति चाहिए। कहते हैं गोधन गज धन और वाजी धन जो आवे रत धन खान, सब धन धूली समान जद आवे संतोष रूपी धन। कहते मेरे पास संसार के सब कुछ पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, परंतु जब तक मेरे पास संतोष रूपी धन नहीं है, मेरे मन में संतोष नहीं है, मेरा मन भटकता रहता है, तब तक ये सब धन धूली समान है। इसलिए मुझे अपने मन को संसार के विषयों में भटकाना नहीं है, संसार में लगाना नहीं है, प्रभु चरणों में लगाना है, गुरु चरणों में लगाना है, संतों के चरणों में अपने मन को टिकाना है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हुई प्रिक भगु मराला। कहते जब ये हमारा मन संत रूपी सागर में स्नान कर लेता है, उसमें डुबकी लगा लेता है, तब हमारा ये शरीर है, ये शरीर निर्मल हो जाता है। किस तरह निर्मल होता है? कहते जिस तरह कौआ संतों की शरण में जाकर कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी जीव, इसका जो जन्म जन्म की मैल है, वो मैल गुरु चरणों में जाकर धुल जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हम इस गुगलहड़ गांव में पूज्य गुरु महाराज जी के जन्म स्थान में अपने मन को लगाया है, अपने मन को गुरु चरणों में लगाया है। हमारा मन ऐसे ही गुरु चरणों में लगे और हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो धुल जाएं। इसी के साथ एक बार फिर हम सभी पूज्य गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल और सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारा मन गुरु चरणों में लगे, हमारी भक्ति परमात्मा में हो, हम परमात्मा का भजन करें, हमारा जो मन है वह संसार की ओर ना भटके, परमात्मा की ओर लगे। ओम ओम ओम। सभी भक्तजन दोनों हाथों की तालियों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, आज हम लोग एक पवित्र स्थल पर आत्मनिर्माण के लिए अपने में रहने वाले हमारे मन बुद्धि चित्त के साथ ही जिसका रहन सहन है, उठना बैठना है, रात दिन जिसका योगदान, उस पर विचार करने के लिए हम बैठे। 15-20 मिनट की या आध घंटे की बात होगी तो मैं आपसे इस बात पर विचार करूंगा। आप तक बात जा रही परे तक? अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि बात ऐसे ही आए और चली जाए। बात का आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन्होंने बात चुनी कि कोई छोटी सी बात हो और सारे कामों को समेट लेती है। नहीं, बात छोटी हो, परिणाम बहुत। मन बिल्कुल छोटा सा है, परिणाम देखें इसके, सारे संसार को बदल देता है। तो ये छोटी चीजें होती हैं, वो बड़ी, कई बार बड़ी शक्तिशाली
मानी जाती है। तो हमें अपने जीवन को सफल करने में क्या बाधा आती है कि बार बार हम जन्मते हैं। जन्म के बारे में लिखा हुआ है कि जन्म जब होने का अवसर आ जाता है, समय आ जाता है, तो उसमें कुछ हलचल होती है। उस हलचल में वो जो जीव है, जो माता के गर्भ में पल रहा है, अब उसको 7वां 8वां महीना चला हुआ है, ऐसे में उसको अनुभव होता है। वो जन्म लेने के बाद स्मरण नहीं रहता, इसीलिए किताबों का आश्रय लेना पड़ता है। जो ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों का निर्माण आपके कल्याण के लिए किया हुआ है, उनका आश्रय, उनका सहारा हम या आप सब लोग तब करते हैं जब वहां और किसी की पहुंच नहीं होती। कुछ नहीं कर सकता कोई। तो गर्भ में बालक बालिका कुछ भी हो, तो अपने में प्रभु का स्मरण करते हुए उसके आगे एक विनय करते हैं। जन्म लेने में अभी समय है, सुन रहे हो? मुझे नहीं लगता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो वो जीव कहता है कि प्रभु बहुत समय हो गया, मेरे 8 महीने निकल गए, मुझ पर ये कृपा करो कि मैं इस गर्भ के उत्पातों से, उपद्रवों से, दुखों से, अशांतियों से मैं बच सकूं और आगे को मेरा ना जन्म हो ना मरण हो। सुन रहे हो? आज की जो बात हो रही है वह हो रही है कि आदमी दुखी किस बात से है। वस्तुतः सोचो, एकांत में बैठकर, कहीं भी सुविधा नहीं, कोई सुख नहीं, कहीं भी नहीं। सुख तो जन्म मरण के रहित होने पर ही है, ऐसे नहीं। उस जन्म मरण का हमारे पास कोई साधन नहीं है कि उससे उसको हटाया जाए, कि हमारा आगे को जन्म ना हो। एक घटना कहता हूं बीच में, छोटी सी। जब भगवान वेद व्यास इस धरती पर अवतार लेकर 18 पुराणों का निर्माण कर रहे थे, महाभारत लिख रहे थे, भगवान वेदों पर विचार कर रहे थे, उस समय उनको नारद मिल गए। नारद ने कहा, वो कहने लगे, ऋषिवर कैसे हो? कहते मैं मारा बहुत अच्छा हूं, पर मैंने आज एक दुखद घटना देखी है। वो कहने बोल लगे, वो क्या दुखद घटना है? कहने महाराज मैं आपके ये में आया, क्षेत्र में आया, तो मुझे आपके नाना जी मिल गए। कौन मिल गए? नाना जी। वो चारपाई पर बैठे हुए अकेले,
और उदासीन अवस्था, पास कोई आदमी नहीं ना कोई वस्तु। नारद जी जब पहुंचे तो वो कहने लगे, नारद तुम एक ऐसी बात करो जिससे व्यक्ति को जन्म और मरण ना होता। वो कहने लगे, ये आदमी की अपनी कथा है, ये बात एक की दूसरे के करने के योग्य नहीं है। जन्म मरण से यदि किसी ने रहित होना है तो उसका अपना ही काम है कि सब सारा जीवन का काम अपना करे, तब वो जन्म मरण से रहित हो सकता है। किसी का करने से नहीं होगा कुछ भी। कोई आशीर्वाद दे दे, कोई और बात हो जाए, नहीं। वो जो जीव है जिसने जन्म और मरण से रहित होना है, उसके लिए विधियां दी हुई है। उन विधियों के अनुरूप अपने जीवन को चलाया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। वो कहने लगे व्यास कि नारद जी ये बात तुम्हें कहां से मिल गई? कहते मैं आपके नाना के पास गया, वो मुझे मिले हैं। कहते हैं तो हाँ, कहते मिले तो कहते क्या कहा उन्होंने? सारी बात कही कि मेरे लिए ये कहा और अपने लिए ये कहा। मुझे कहा कि आप ऐसा उपाय निकालो जिससे दुनिया के लोग जन्म मरण से रहित हो जाए। व्यास जी बोले, फिर ऋषिवर आपने क्या कहा? वो कहने लगे, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं चला आया उनकी बात सुन। मुझे नहीं था पता भी सरकार भी आ रही है इधर, तो आपके पधारने का पता हो गया, मैं रुकूंगी। मैंने सोचा कि मैं बैठूं और उनके नाना की बात उनसे कहूं। किससे? भगवान वेद व्यास जी से, जिन्होंने आपके 18 पुराण, महाभारत, हरिवंश आदि श्रुति ग्रंथों का, स्मृति ग्रंथों का निर्माण किया हुआ हो। उनकी बात, उसके पास जो बात रही तो वो कहने लगे कि मैं इस समय उत्पीड़ित तो हूं, उत्पीड़ित तो हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि उस उत्पीड़न से संसार के लोग बच जाने चाहिए। कितनी ऊंची सोच है नाना की। मैं तो दुखी हूं ही, मैं डर रहा हूं मौत से, मैं मौत आने वाली, मैं पूर्ण वृद्ध हो चुका हुआ, मुझे मृत्यु आएगा। कहते मृत्यु से मुझे भय लगता है, इसलिए नारद को मैंने सिफारिश की। अब व्यास कहने लगे चलो भी मिलते हैं उनसे। वो नाना के पास चले गए। नाना उसी तरह बैठे हुए। व्यास जी ने प्रणाम किया नाना को।